बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। Smacked away, that'll be 4. He's out. अस्सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तान को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। हम सब का पाकिस्तान, ये जो आपने अभी कौमी तराना, कौमी नगमा जो सुना, बुनियादी तौर पर एक मैसेज है इसके अंदर कि हम जिस फील्ड के अंदर भी हैं, जिस शोबा ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ये हम सब का पाकिस्तान है। अपनी ज़िम्मेदारियां हमें पूरे तरीके से और अच्छे तरीके से निभानी है। आज के प्रोग्राम में हमने क्रिकेट जो है उसके ऊपर बात करने के लिए ये मौजूद जो है उसको चुना है और बड़े नामवर क्रिकेटर्स जो हैं वो हमारे साथ हैं, बड़े काबिल एहतराम क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी, पूरी दुनिया में अपने लिए भी नाम कमाया और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। लेकिन आजकल जो स्कैंडल हमारे सामने है वो पहली दफ़ा सामने नज़र नहीं आ रहा। ये पिछले 20-25 साल में तीसरा ऐसे मौका है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रुसवाई हो रही है। पहले वो सलीम मलिक वाला केस था जिसको बैन किया गया और बाकी खिलाड़ियों को, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख जुर्माना देकर हमने खिलाड़ियों को बचाने की कोशिश की कि बड़े नाम है, क्रिकेट हमारी चलती रहे। फिर इंग्लैंड के अंदर एक जग हंसाई हुई, 3 हमारे खिलाड़ियों को पकड़ के कप्तान समेत, उस वक्त जो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे उसके समेत जेलों में डाल दिया गया। उस वक्त भी हमने आंखें नहीं खोली और अब PSL के मौके के ऊपर तीसरा मौका है जब हमारी इतला ये है 5 क्रिकेटर्स इस वक्त ज़ेर तफ्तीश हैं, लेकिन हमारी इतला ये है कि 9 क्रिकेटर्स थे जिनको मुख्तलिफ मौके के ऊपर अप्रोच किया गया। मौजूदा टीम के साथ मुंसलिक हैं वो खिलाड़ी, मैं नाम ले सकता हूँ। उमर अमीन को कहा जाता है कि अप्रोच किया गया और उमर अमीन ने ये केस PCB को या ICC को रिपोर्ट कर दिया। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ को कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने जो टूर था उसके दरमियान में अप्रोच किया गया, उस वक्त उसने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब ये स्कैंडल सामने आया उस वक्त उसने रिपोर्ट कर दिया। 5 खिलाड़ी जो इस वक्त ज़ेर तफ्तीश हैं उसमें सबसे बड़ा नाम जो इस वक्त पाकिस्तान में एक ओपनिंग प्लेयर के तौर पर सामने आए थे, शर्जील खान, बड़े अग्रेसिव बैट्समैन थे। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये इल्ज़ाम है, अभी जब तक ट्रिब्यूनल सुबह सुनेगा फ़ैसला ना कर ले, इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 2 बॉल जो थे, स्पॉट फिक्सिंग यही है, पूरा मैच फिक्स नहीं होता, उसमें एक ख़ास 1-2 बॉल या ओवर्स के लिए आप कमिटमेंट करते हैं कि ये 2 बॉल आपने डॉट खेलनी है, ये इल्ज़ाम है और उसके एवज़ 20 लाख देने का वादा किया गया। जो अभी तक की तहकीक की है FIA ने और PCB में, शर्जील ने उसमें पोजीशन ये ली है कि मैंने ये बात उससे मिला ज़रूर, मैं उसको नहीं जानता था, ये उसकी पोजीशन है, दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन ना पैसे लिए ना मैंने स्पॉट फिक्सिंग की, ये डिनाई किया, उसने इनकार किया। जो 4 बॉल खेला वो एक ही मैच खेला था। पहला बॉल जो है उसके ऊपर उसने सिंगल रन ली है, पहला बॉल डॉट नहीं है, दूसरा बॉल जो है वो डॉट है और तीसरा बॉल जो है ये हमारी स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आएगा, वो बॉल वो खेला है, रन लेने या एक आध कदम बाहर निकला है, जब वो बॉल मिस फील्ड की है तो दूसरे बैट्समैन ने इनकार किया और चौथी बॉल पे वो आउट हो गया। ये उसकी टोटल इनिंग्स है। जिसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ही जो सिक्योरिटी का एहलकार जो मखसूस था उसके पास, वो उनको ले गया। अगले दिन वहाँ पे जो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है, ये बुनियादी तौर पर उसने ये केस पकड़ा था कि पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी जो हैं ये PSL में स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग में शामिल हैं। ICC का इनिशिएटिव था, PCB के पास कोई ऑप्शन नहीं थी उस वक्त एक्ट करे, ना करते तो वही हाल होता जो हमारे 3 लड़कों के साथ पहले हुआ था, उन्होंने जेलों में डाल दिया था। यहाँ पे एक कवर अप हमें नज़र आता है और कवर अप ये नज़र आता है कि दुबई में टूर्नामेंट के दौरान जब ये लड़के पकड़े गए, अगर सबूत मौजूद था, ICC के पास एविडेंस मौजूद थी, तो इन लड़कों को वहीं पे इनके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर करके, क्योंकि जुआ या गैम्बलिंग स्पोर्ट्स के अंदर ये कहीं दुनिया में इजाज़त नहीं है, केस आगे चलना चाहिए था। इनको पाकिस्तान वापस भेजा गया और बोर्ड अब कोशिश कर रहा है कि अपने तौर पर इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले। हमारी इतलात इससे भी बढ़कर हैं कि कुछ मैच ऑफिशियल्स पुराने जो 90s के अंदर जिनके ऊपर इल्ज़ाम था पैसे पकड़ने का, उसमें पाकिस्तान के एक चीफ सेलेक्टर भी रहे, नासिर जमशेद को टीम में डाल दिया पिछले वर्ल्ड कप में जिसकी जगह ही नहीं थी बनती, उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। और जब तक इसको ब्रॉड बेस नहीं करा जाएगा,
बड़े पैमाने पर सज़ाएँ सख्त किस्म की नहीं दी जाएंगी, तब तक ये मामला सिर्फ एक या दो छोटी मछली को हाथ डाल के नहीं ख़त्म होगा, जब तक बड़े मगरमच्छ जो बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं साल हर साल से, जब तक उनकी सफाई नहीं की जाएगी। हमारे साथ जो शुरका है आज के प्रोग्राम में, मोहसिन हसन खान है, पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर, जावेद मियाँ दाद साहब हैं हमारे साथ, आमिर सुहेल साहब हैं हमारे साथ, और इसके अलावा सईद अजमल है हमारे साथ जो ख़ुद इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का भी हिस्सा थे। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। मोहसिन साहब, ये जो मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम है, तीसरा मौका है और बड़ी दुनिया में जंग हंसाई हो रही है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो नदीम, आपको, सारे गेस्ट को, सारे नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम और 23 मार्च मुबारक हो। बहुत अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ ले जाए। आपने बड़ी खूबसूरती से नदीम अपने इंट्रोडक्शन में बड़ी खूबसूरती से आपने डिस्क्राइब किया है काफ़ी हद तक। मैं सिर्फ इस पर बात ये कहूँगा कि देखिए, जैसे आपने कहा कि जब चेयरमैन आए वहाँ से, तो वो 2 लड़कों को अपने साथ लेके आए कि जी मैं बिल्कुल क्लियर हो गया इनके ऊपर, और इनको मैं अपने साथ वहाँ से लेके आ गया हूँ। मतलब इतना है कि मैं इतना नाराज़ हूँ कि मैंने जहाज़ में बात तक नहीं की। फिर उसके बाद PSL को जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने फरमाया कि हम को पता चल गया था ये कुछ होने वाला है, लेकिन हम इनको रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे और रंगे हाथ पकड़ लिया। आप उनको लेके आ गए, फिर इल्ज़ामात लग गए, अब तफ्तीश शुरू हो गई है। मुझे इस बात की नहीं आती कि जब आपने रंगे हाथ किसी को पकड़ लिया है और आपके पास शवाहिद सारे मौजूद हैं, ये चेयरमैन भी कह रहे हैं और PSL के हेड भी कह रहे हैं, और उसके बाद तफ्तीश शुरू होती है। तफ्तीश में मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, बिल्कुल बिलीव करता हूँ, हर पाकिस्तानी करेगा कि जब तक किसी के ख़िलाफ़ सॉलिड सबूत ना हो तब तक आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, पीनलाइज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे इतने बड़े दावे किए गए चेयरमैन की तरफ से, PSL के हेड की तरफ से, अब तफ्तीश शुरू हो रही है। ये बात कुछ समझ में आई नहीं। और तफ्तीश किस वजह से हो रही है? जब एक दफ़ा कह चुके हैं दोनों हेड्स कि हमारे पास कंप्लीट शवाहिद मौजूद हैं और इनको डेफिनेटली इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद जैसे आपने कहा 6 या 7 लड़के हो गए या ज़्यादा हो गए इससे, तो ये सारी चीज़ें, मैं इस पर सिर्फ ये कहूँगा नदीम मेरे भाई के, यकीन कीजिए 3.5-4 साल पहले मैंने अकेले पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे पाकिस्तान की मीडिया थी वहाँ मौजूद, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, उसके सामने मैंने ये सवाल उठाया था कि खुदा के वास्ते जस्टिस क़य्यूम के जो रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान बहुत बदनामी हो चुकी है, बाहर लोग। आमिर सुहेल साहब से भी ये पूछते हैं। आमिर सुहेल साहब, जब ये 90s में स्कैंडल सामने आया तो विसल ब्लोअर्स में राशिद लतीफ़ और आप दोनों ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया था। आज मैं एक फॉर्मर क्रिकेटर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये अब रूल्स के अंदर है कि आप रिपोर्ट करें जब आपको कोई अप्रोच करता है, लेकिन जिन्होंने अप्रोच किया उनके साथ क्या किया? उनको तो आपने डंप कर दिया, उनको खुडलाइन लगा दिया, और जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी वो सारे बोर्ड में डाल लिए। कुछ ऐसा ही हुआ? देखिए, ये आपका अपना पर्सनल चीज़ है जी कि आपकी मोरालिटी क्या है, उसके मुताबिक आप चलते हैं। देखिए, सिलेक्टिव जो मोरालिटी है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करती है, और पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही रहा है कि सिलेक्टिव मोरालिटी बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में, और अक्रॉस द बोर्ड हम कुछ करने की कोशिश नहीं करते। देखिए, जिस तरह मोहसिन भाई भी कह रहे थे और हर पाकिस्तानी यही कह रहा है कि अगर आपने स्वीप अंडर द कार्पेट ना किया होता सारा कुछ, तो आज आपको ये दिन देखना ना पड़ता, आपको इतनी हजीमत ना उठानी पड़ती। माजी में भी हुई, अब भी हुई। और एक टाइम ऐसा था 90s में कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत बड़ी टीम थी, और उसका क्रेडिट जाता था इमरान खान साहब को और जावेद मियां दाद साहब को। इन्होंने बड़ी मेहनत करके एक ऐसी टीम दी जो वर्ल्ड बीटर बन गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त उस 90s में हमें बहुत कुछ जीतना चाहिए था, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक की, हमें भी करनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग बजाय ऑनर के पैसे के पीछे भागे, और उसमें क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत ज़्यादा कसूर है, क्योंकि ये टॉलरेट करते रहे, बहुत सी ऐसी चीज़ें टॉलरेट करते रहे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ। और आप ये देखें कि हम प्लेयरों की तो बात कर रहे हैं, किसी ने आज तक कोशिश की है कि जो ये क्रिकेट बोर्ड में आके रहते हैं इनका भी एहतसाब किया जाए? पैसे का ज़िया और इतने ज़्यादा गलत डिसीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक क्रॉस रोड के ऊपर खड़ी हुई है। हम आगे भी नहीं बढ़ रहे, हमारे आप रैंकिंग देखें कितनी नीचे चली गई है। हम जो है अब बांग्लादेश से हारने की वो पोजीशन में हैं, अफगानिस्तान से खेलें तो हमें वहाँ पे मुसीबत पड़ेगी। आप सिर्फ ये मैच फिक्सिंग को ना देखें, आप ओवरऑल देखें कि इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किया क्या है। हम प्लेयरों की बात करते हैं, क्या
सरफराज नवाज साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि नजम सेठी वर्ल्ड कप 2015 से पहले इंडिया गया और वो ऐसे ऐसे लोगों से मिला, उन्होंने कहा, अलेज किया कि उन्होंने पैसे भी लिए। क्या इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई? क्या हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? क्या आपका क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन यूनिट ये चीज़ें देख रहा है कि नजम सेठी जो चेयरमैन PSL हैं वो रात को किन किन लोगों के साथ मिल रहे हैं, वो किन के साथ एसोसिएट कर रहे हैं? क्या कभी किसी ने ये चीज़ देखी है? जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आप प्लेयर को ब्लेम करें, बिल्कुल प्लेयर का बहुत ज़्यादा कसूर है, लेकिन उनको शय कौन देता है? आप जब तक उनको नहीं पकड़ेंगे तब तक इस चीज़ का इतराक अपने इसका तदारुक नहीं कर सकते। खिलाड़ियों के साथ जो बोर्ड ऑफिशियल्स हैं उनका किरदार जो है उसको भी ये को नज़र में रखना पड़ेगा। सईद अजमल साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 3-4 खिलाड़ियों के ऊपर इल्ज़ाम आ गया, क्या वजह थी कि इतनी आसानी के साथ वो जो बुकी था यूसुफ नामी, उसने आया, अप्रोच किया और पता ही नहीं चला किसी को? एक्चुअली देखें, जब 2010 में हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी तब भी मैं टीम का हिस्सा था, अब भी ये इस्लामाबाद की टीम का भी मैं अब भी हिस्सा था। एक्चुअली हमें दुख बड़ा हुआ क्योंकि जब ये बात हुई उस वक्त हमने वो कोर्स का जो लेक्चर था वो हमने जस्ट फिनिश किया था। लेक्चर के ठीक 15 मिनट बाद ये काम हुआ। अब देखें इसमें, अब आप कहते हैं जी कि प्लेयर का कसूर भी, ये देखें प्लेयर ने लेक्चर लिया है, लेक्चर के ऊपर उसने साइन किए हैं कि उसकी वो हाजिर था वहाँ पे, उसके फ़ौरन 15 मिनट बाद, वो 15 मिनट के बाद वो वहाँ से गया है और उनसे जाके मिला है। और ये बहुत शेम थी। और हमारी टीम ये दोनों और तीनों जो प्लेयर हैं, ये टॉप के हमारे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर थे लास्ट ईयर के। हमारी टीम को इतना झटका लगा कि हम उसमें 2-3 मैच तो हमें सेटल डाउन होने में लग गए। हमारे पास ऐसे प्लेयर अवेलेबल नहीं थे कि जिनको हम खिला सकें अपनी तरफ से। और उसके बाद वहाँ पे ये मोहम्मद इरफान की मुझे पता चला है कि 5वीं मीटिंग थी। खालिद लतीफ़ एक रात पहले भी मिल के आया था और दूसरी रात जिस दिन वो दोबारा लेके गया साद शजील को, उस दिन दूसरी उसकी मुलाकात थी। तो ये काफ़ी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मिलने की। अगर एक बंदा 5 दफ़ा मिला है, एक रात भी मिला है, दूसरी रात फिर दूसरे खिलाड़ी को भी साथ ले गए, तो ये तो आप पैटर्नाइज कर रहे थे ना अंदर बैठे हुए कुछ लोग। तो यहाँ पे पता नहीं चला किसी को कि ये लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखें, हमें कोई वहाँ पे सिक्योरिटी की हमें कोई इतनी वो नहीं था कि आप किसी को ना मिलने दिया जाए। मिलने दिया जाता है, बट ये है कि उन्होंने कहा होता है कि पहले से बताया कि अगर आपने किसी से मिले हैं या किसी ने आपको कोई ऑफर किया है तो आपने सिर्फ 1 फ़ोन कॉल पे हमें बताना है कि ये हमें किसी ने ऑफ़र किया है। और उसके बाद वो कहते हैं जी आपका हम बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, आपने पीछे हमें बताना है। तो PCB इसके ऊपर खुद काम करेगा और ICC भी इसके ऊपर काम करेगा। बट ये है कि देखें, अब प्लेयर अगर जानबूझ के ये काम कर रहा है, अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई मुझे गलत रास्ते पर लेके जाता है तो मुझे भी पता है कि ये रास्ता सही नहीं है, मैं क्यों जा रहा हूँ। अगर आपका मुस्तकबिल इतना ब्राइट है, आप पाकिस्तान के टॉप प्लेयर हैं और आपको किसी भी चीज़ की अब प्रॉब्लम नहीं है, आप सेटल डाउन हो रहे हो, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बेस्ट ओपनर हमें मिल गया जो अटैकिंग भी है और स्कोर भी बनाता है, तो उसके बाद भी आप चंद डॉलर की खातर आप जाके अपने मुल्क का नाम बदनाम कर देते हो, जाके अपना नाम तो करते ही करते हो, उसके पीछे आपकी पूरी फैमिली है, सारी उम्र का दाग। सईद अजमल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितनी इनको ऑफर हुई, बट ये है कि टूर्नामेंट दे रहा था। अब देखे 2010 में 10,000 पाउंड की खातर वो सारा मामला हुआ था, तब ये था। अब पता नहीं कितने मैक्सिमम कितने पैसे मिल गए होंगे। आपकी इज्जत से ज्यादा, आपकी मुल्क की इज्जत से ज्यादा पैसा तो नहीं है। अगर आपकी मुल्क की इज्जत है वो हम झंडा इस पे लगा के अब ग्राउंड में उतरते हैं। देखे, आप जरा भी आपको शर्म नहीं आई कि आप अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमने 5 साल लगा के उसको अपनी रिस्पेक्ट को वापस लेके आए। हम चाह रहे थे कि हमारी रिस्पेक्ट ऐसे हो जैसे दूसरी लीगों में होते हैं। अब तो जिसके मिसबाउल हक कैप्टन थे, और मिसबाउल हक पाकिस्तान के जो बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दी। वो लेट एज में आया लेकिन उसने उस वक्त क्रिकेट की कैप्टनसी संभाली जब 3 खिलाड़ियों को जेल में डाल दिया गया था फिक्सिंग के ऊपर। उसी की टीम के 3-4 खिलाड़ी पकड़े गए। ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कि बोर्ड की टोटल इनकॉम्पिटेंस है। जावेद मियांदाद साहब वो संभाल ही नहीं सकता। और 9 खिलाड़ी, मैंने आज सारा दिन चेक किया है कि 9 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको अप्रोच किया गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पता नहीं कितनों ने इस पे कमिटमेंट दी और कितने ने नहीं दी। जावेद साहब। जी नदीम
भाई बात ये है कि आप देखें कि ये जितने भी जो कह रहे हैं ना, आप देखें ये सब गिल्टी हैं वो इसलिए कि इनको सब कुछ पता है, आज से नहीं पता, कम से कम 8 टीम में है ना, मगर इससे पहले की भी सारी की चीजों का पता है कि कौन कौन आदमी कौन कौन कहाँ कहाँ, तो इन्होंने ये सब कुछ अपने आप किया है, इनको माफी की जरूरत नहीं है। देखिए अच्छा, माफी तो उसको है जिसको पता नहीं, जो हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये तो आपके सामने ऑलरेडी रिकॉर्ड है, आपके सामने हर चीज मौजूद है, लोग पाकिस्तान में बैन हो चुके हैं, ये आज से नहीं चल रहा है, ये 10 साल से ये चीजें है ना सारी सामने आ चुकी हैं, और उसके बाद अगर लड़का कर रहा है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ ये इन्वेस्टिगेशन पे भी नहीं जाना चाहिए, सीधा सीधा आप उसको है ना जो मतलब आप दे सकते हैं, जिस किस्म की भी है ना समझते हैं कि क्रिकेट के लिए बेटे लाइफ बैन हर चीज, उनको बिल्कुल दूर, यानी कि उनकी नौकरियां खत्म होनी चाहिए, उनकी हर चीज खत्म होनी चाहिए, ताकि ऐसे इबरतनाक दी जाए, ताकि कभी भी पाकिस्तान को बेचने की कोई सोचे नहीं। ये बेचते हैं पाकिस्तान को। और जैसे कि अभी आमिर भाई हम सब बात कर, मैं सुन रहा था कि आप देखें कि आपके जो नजम सेठी साहब है वो अपना प्रोग्राम करके इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, अपने आके बता रहे हैं, जबकि आप भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि FIA इस वक्त कर रही है और FIA को करना चाहिए। अब PCB कहते हैं नहीं जी हमसे नहीं मिलते, कोई नहीं, FIA इज अ डिफरेंट, FIA करेगी, लाजवाब उसमें सब आ सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, और जब तक आप इन्वॉल्व है, नोबडी, स्पेशली जो बोर्ड के लोग होते हैं, उनका कोई काम नहीं है कि जाके ना वो टीवी पे जाके अपना बोले, अपना आपको सेव करवाए, अपने प्रोग्राम करे, प्रोग्राम जो बिल्कुल कंसर्न नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो अलाउ है, वो कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि ये प्लान क्या हो रहा है, किस तरीके, और इसी तरीके से हम पाक में भी बचा दिया गया। मैं वाहिद बंदा हूँ कि जो कय्यूम मलिक साहब की जो उसमें मैं गया, मैंने एक एक चीज, और मैंने अपनी क्रिकेट छोड़ दी, मैंने यहाँ तक कि मैंने अपनी कोचिंग छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के जब से आज तक मैं कभी PCB की तरफ गया नहीं हूँ और ना सोचा नहीं है। तो इसको अच्छा, मुझे एक ब्रेक ले लेने दें, एक ब्रेक करीब आ गई है, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से दोबारा से मैं आपको लेके आऊँगा कि 8 से 10 मिलियन डॉलर, हमारे कुछ साथी हैं रिपोर्टर्स जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अब्बास शबीर है और लोग हैं वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, 8 से 10 मिलियन डॉलर्स पर मैच ये जो PSL का था उसकी फिक्सिंग हुई है पाकिस्तान के अंदर, बुक मेकिंग हो रही थी, नॉन प्लेसेस हैं, कल हो सकता है इसके ऊपर हम आपको टीवी पे रिपोर्ट्स भी कुछ दिखाएं। इतनी खुला जुआ हो रहा था जो पाकिस्तान में जायज़ नहीं है, इजाज़त नहीं है उसकी। PCB, FIA और बाकी इदारे दे फेल टू एक्ट। तो ये सवाल है, मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन साहब, आपसे स्टार्ट कर रहा हूं, जब रोजाना की बुनियाद के ऊपर 10 मिलियन डॉलर्स तक का जुआ चल रहा था तो एक्ट किसको करना था? देखिए, इससे पहले मैं क्विकली 3 बातें कह दूं। आमिर सोहेल ने बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है कि क्रिकेट कितना सफ़र कर गई है इसकी वजह से कि लोगों का ध्यान इस तरफ चला गया है। और फिर जावेद मियादाद ने भी बड़ी अच्छी तरह इसको बात बहुत कह रहे हैं, हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं। सईद अजमल है हमारा, बहुत अच्छा बच्चा है, मैं मेरे अंडर कोचिंग में खेल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ़ सुथरा ईमानदारी से इसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है। अब इन्होंने सईद अजमल ने एक बात की, उसमें मैं बात कह दूं कि लड़कों को ये पता था उनको सज़ा कि हो जाएगी और ये होगी, उनको ख़ुद ख्याल करना चाहिए था। कानून क्यों बनता है? हर मुल्क में कानून बनाया जाता है हर लिहाज से कि भाई कोई इंसान गलती ना करे, कानून का एक डर रहे, इसलिए कानून बनता है और इसको बनाया जाता है। अब क्रिकेट में पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये इस तरह से मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग होगी। साउथ अफ्रीका ने क्यों बैन कर दिया अपने सुपरस्टार को? ऑस्ट्रेलिया ने क्यों बैन कर दिया? इंडिया ने क्यों बैन कर दिया? उन्होंने जब देखा ये चीज़ आ रही है खेल में तो उन्होंने फ़ौरन कानून लेके आए कि अगर जिसने भी किया, जावेद, आमिर हो या मैं हूँ या सरफराज हो या कादिर हो, हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं नदीम, रोज़ तकरीबन रोज़, कि ये जो क्रिकेटर्स जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है इनको छूट मिल जाती है मैनेजमेंट की तरफ से। जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट पे अगर पकड़ हो जाती, आप यकीन कीजिए ना इंग्लैंड वाला फियास्को होता, ना ये हो उसका होता, और
जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट पे जो मैं कहता 3.5-4 साल पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पूरे अपने मीडिया के साथ। मैंने कहा था देखिए यहाँ एक्शन ले लीजिए, बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए। इससे कि दूसरे मुल्कों ने ये कर दिया है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने कि एक्शन लेके एग्जाम्पल सेट कर दिया कि जी लाइफ बैन, तो यहाँ ये कर दें। नहीं किया, बचाने के चक्कर में खुद लोग इन्वॉल्व थे। बिल्कुल सही इस बात को ये कहूँगा कि लोग अपने आप को बचाने के चक्कर में, मैं आपसे यकीन कहता हूँ कि नदीम इतना दुख होता है कि पाकिस्तान की इज्जत की फिक्र है नहीं किसी को। इनको अपनी इज्जत की तो फिक्र है ही नहीं। ये लोग तो पता नहीं क्या समझते हैं कि लेकिन यहाँ जो सवाल है बुनियादी, वो जावेद मियांदाद साहब वो अभी भी कायम है। फिर बोर्ड एक्शन क्यों नहीं लेता जब आप लोग बड़े बड़े नाम हैं, खुद क्रिकेटर सारी उम्र पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी, आप उठा रहे हैं ये सवाल कि बैन करो ऐसे लोगों को, लाइफ टाइम बैन लगाओ, तो बोर्ड क्यों डरता है इस बात से? वो तो खिलाड़ी बचा रहा है बजाय उनको गेम को बचाने के। जावेद मियांदाद साहब देखिए, इससे पहले नदीम साहब बात ये हुई थी कि आपने देखा कि होने से पहले सारी चीज़ सब है ना, आपके चेयरमैन सेठी साहब ने ये कहा हमें बहुत कुछ पता है, सारा कुछ पता है और मैं यूँ और यूँ। देखिए दैट वाज द टाइम। अगर था आपने ये डिसीजन लेना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था, देखना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए था। आपने जाने दिया, सब चीज़ जाने दी, एंड में आके आपने मतलब लाजमी बात है कि लड़के उस लेवल पे जाए। इससे मैं कह रहा हूँ कि अब देखें जो भी करेगा, ये मैं आपको ये भी बताऊँ नदीम साहब, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में भी चलता है। ये जो मैचेस होते हैं टेलीवाइज, जो भी मैच होता है उसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल कि ये बुकीज जो है जितना भी टीवी पे मैच आते हैं, कोई से भी आए, उसमें चलते रहता है। मुझे यहाँ तक याद है रमज़ान कप जो होते थे उसमें भी ये चीज़ें हो रही होती थी। नीचे लेवल पे ये बहुत नीचे लेवल तक गई हुई है। जो कर ले, जो नहीं करे ना करे, ये इसके ऊपर है कि इंसान। देखिए पाकिस्तान को बेचना मैं समझता हूँ इज लाइक अ सेलिंग अ मदर वाला, क्योंकि हमारी मदर है, माँ है, हम कहते हैं राइट। और इन्होंने किसी को भी एहसास नहीं है कि पहले तो बड़ा क्रेडिट लिया कि जी सेठी साहब लेके आ गए, क्रिकेट आ गए, अब हर चीज़ का भी यार फटीचर लेके आए, फटीचर काम हो गया अब तो बिल्कुल, कि जब को आपको पता होते हुए भी आपने ना किसी के ऊपर कोई ले ही नहीं रहा। अभी भी छोड़ने की बात, पास में भी छोड़ते रहे, तो इसका काम नहीं चलता। हम बातें करते रहेंगे, हर चीज़ होती रहेगी, मगर यू नीड समबडी इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बड़ा ऑनेस्ट हो और जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। आप जिसको चाहे बना देते हैं, क्रिकेटर्स कभी होते नहीं है वहां पर। जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमिर साहब से भी बड़ा फर्क। आमिर साहब, ये जो जावेद मियांदाद ने शर्त आयद की है कि एक ऐसा शख्स जो बड़ा ऑनेस्ट हो, ये अब शर्त काफी मुश्किल है। कल ट्रिब्यूनल ने बैठना है, अब तो रखेंगे कि वो बड़ा ऑनेस्ट हो के, ईमानदार हो के सारे चोरों को पकड़ ले। देखिए बात यह है कि अभी आपने जो क्वेश्चन किया था ना कि यहाँ पे इतना ज़्यादा जुआ हो रहा है। देखिए पाकिस्तान जो है, जिस तरह टैक्स हेवन्स हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान इलीगल बिजनेसेस का हेवन बन चुका है। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो इलीगल जो है हो रही है और खुलेआम हो रही है, उसकी कोई रोक टोक नहीं, बिकॉज गवर्नेंस ही नहीं है इस मुल्क में। जब तक आपको प्रायोरिटीज़ नहीं होंगी कि आपने मुल्क को आगे किस तरह लेके जाना, आप इन चीज़ों के ऊपर फैसले नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ यह है कि जहाँ तक ईमानदार, देखिए ईमानदार लोग आपको मिलते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे आपको? अगर आप चीज़ें ठीक करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आपको मिल जाएंगे लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट को और दूसरे भी इदारों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब जब आप इन लोगों की बात करते हैं, ये क्रिकेट में जब आते हैं, इनको कोई पता नहीं होता, इनकी जो यारी दोस्तियां होती हैं उसके बेस के ऊपर ये ले आते हैं। क्रेडिबिलिटी किसी की नहीं देखते, उनकी जो कॉम्पिटेंस है वो नहीं देखते, ये बस ले आते हैं लोगों को यारी दोस्ती में और आके इदारे ख़राब किए हुए हैं। जब तक आप राइट पीपल फॉर द राइट जॉब की सिलेक्शन नहीं करेंगे, आपको प्रॉब्लम होता रहेगा। और ये जो आप बात कर रहे हैं, देखें कितना आपका, जो आपने $10 मिलियन की बात की है, आपका वैसी मुल्क जो है इकोनॉमिकली चैलेंज हुआ हुआ है, यहाँ से जब इतना पैसा बाहर के मुल्कों में जाएगा, ये आप ये समझते हैं कि ये जो पैसा है ये सिर्फ पाकिस्तान में रहता है? ये आगे जाता है, ये कहीं और जाता है। हर रोज़ आप बात कर रहे हैं 10-20 मिलियन डॉलर जा रहा है पाकिस्तान का, कैसे इकोनॉमी ठीक होगी, कैसे डॉक्यूमेंटेड होगा सारा कुछ? तो ये चीज़ें हमें देखनी है। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स इस तरफ नहीं देखेंगे, और जो ऑफिशियल, मैंने पहले भी कहा, आपने ऑफिशियल्स की भी जो है वो सरगर्मियाँ देखनी है कि वो किन में इन्वॉल्व है। अगर वो होंगे तो फिर ये प्लेयर भी शय लेंगे। और जब आप ऐसे लोगों को क्रिकेट बोर्ड में लेके आएंगे जिनका माजी दागदार है और आपको पता है उन्होंने क्या किया हुआ है माजी में, तो वो जो नए लड़के हैं वो कहेंगे यार ये भी तो बच गए थे, हम भी बच जाएंगे। तो फिर आपने तो सही हर चीज।
सईद अजमल, मिसबाह उल हक कप्तान, उस मुझे बड़ा अफसोस है कि उसकी टीम बिल्कुल मैं मिसबाह आमर की भाई बड़ी की बात कंट्रीब्यूशन से है बड़ा पाकिस्तान में। सईद अजमल ने नहीं ये किया, मिसबाह ने नहीं ये किया, फिर ये नए बच्चे जो कल अभी क्रिकेट खेलनी शुरू की है, कुछ वो हैं जिनका कैरियर ही कोई नहीं है, तो वो ये सारे अंदर इन्वॉल्व हो गए। देखें बिल्कुल हमने जो टफ टाइम जो 3 साल निकाला है, हमें ग्राउंड में हूटिंग होती रही है, हमें फिक्सर मैच फिक्सिंग करने वाले, हमें शूटिंग करते थे बंदे, हमें शर्मिंदा हो के ग्राउंड से जाना पड़ता था। ये हमने 2 से 2.5 साल 2010 के बाद बर्दाश्त किया है और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये सारा मामला ठीक हुआ है। मगर ये देखें मैं आमर भाई की बात पे इत्फाक करता हूँ कि अगर कोई पीसीबी के अंदर क्रेडिबिलिटी पे जॉब आके करता है तो आप हर चेयरमैन जो भी नया आया है अपने 100 बंदे साथ लेके आता है और जो पीछे वाले होते हैं वो भी जॉब पे होते हैं। आपके पास 1000 बंदा जॉब पे लगा हुआ है और सिर्फ 60 या 70 बंदों की आपको ज़रूरत है पूरा चलाने के लिए, और उसके बाद आप कहते हैं आप लोगों के पास पैसे नहीं है, ये नहीं है। तो ये सारे मामलात इसको निकाल के हर चीज़ डाल के प्लेयर जो ये काम करते हैं, जो ये सारी चीज़ें मिल के यही चीज़ निकल आती है कि बंदा कुछ ना कुछ और तरीके सोर्सेज ढूंढता है कि ये काम कर लिया जाए, ये काम कर लिया जाए। उसी वजह से प्लेयर भी ये काम कर रहे हैं। और रही बात ये है कि किसी को छोड़ने की, बिल्कुल नहीं, इनको छोड़ना चाहिए। हमें एक ऐसा कानून आप ये कह रहे हैं कि बोर्ड के अंदर से भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए खिलाड़ी ये काम करते हैं। नदीम साहब मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं। देखें हर चीज, ये सईद बात पूरी कर लें। सईद अजमल, आप ये कह रहे हैं कि बोर्ड के अंदर से लोग ये काम करते हैं, इसलिए खिलाड़ी ये काम करते हैं। देखें बोर्ड के अंदर, मैं आमर भाई की बात का वो कह रहा हूँ कि बोर्ड के अंदर भी बंदों को चेक करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, इनके ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हर बंदा वहां पे दुबई में पूरा पीसीबी वहीं पे होता है पीएसएल के दौरान। बट ये है कि हमें प्लेयर्स को भी ब्लेम देना चाहिए, हमें दूसरों बंदों को भी चेक करना चाहिए। जो ऑफिशियल अनऑफिशियल 25-25 30-30 बंदे उन टीम के साथ होते हैं, उनको भी देखना चाहिए कि ये इनका क्या टारगेट होता है कि ये टीम के साथ इतने घूम रहे हैं, ये हर बंदा इनके साथ आगे पीछे जा आ रहा है, हर एक के साथ आप लंच डिनर पे जा रहे हैं, आप लोगों को कोई रोक टोक नहीं है। ये सही बात है आपकी। मैं ब्रेक ले लूं जावेद साहब, आपका ब्रेक से बाद आपकी तरफ आता हूं। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट है, एक मिनट हमारे चारों मेहमानों के लिए। जावेद मियांदाद साहब, आपसे शुरू करता हूं। क्या तजवीज़ देते हैं, गेम को साफ करने के लिए क्या इकदाम करने की जरूरत है? नदीम भाई, सबसे पहले पाकिस्तान पीएसएल पाकिस्तान की थी। इस वक्त आपके पास 3 ऐसे प्लेयर हैं और 4 एक तो खैर खेल रहे हैं कि ये पाकिस्तान की पीएसएल में कोई नहीं है। ज़हीर अब्बास नहीं है, सादिक मोहम्मद नहीं है, माजिद खान। ये पीएसएल में ये इंटरटेनमेंट क्रिकेट है और पाकिस्तान के जो जिन्होंने बहुत कुछ किया वो प्लेयर नहीं है। क्यों नहीं है? वजह आप समझ गए। बस ये हिंट है कि यही थी। जब मैं कोच था, आपने देखा कि मैं हाथों से इशारे करता था और मुझे जब ये शहरियार साहब चेयरमैन आए, मैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे हटा के और मुझे पेमेंट भी की 50% और वहां से बॉब वुलमर को। बॉब वुलमर ने क्या किया था? उसकी टीम अंडर ऑलरेडी हंसी कॉलोनिया पूरी टीम उनके ना फिक्सिंग में थी, उसको पाकिस्तान लेके आ गए। ये पाकिस्तान उस लोगों को लेके आते हैं जो चुप रहे। गोरे इसलिए आते हैं कि बात ना हो, जो चलता रहे। इसी वजह से जब से गोरे हैं आप देखें कि, और मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान की पीएसएल, विव रिचर्ड मुझे कह रहा फोन पे, कहता हाउ कम यू आर नॉट हियर। लास्ट ईयर वो बात कर रहा है, वो सरप्राइज। यानी कि जो लोग इस वक्त पीएसएल में, अगर पाकिस्तान की पीएसएल और पाकिस्तान में पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जिन्होंने इतना इस मुल्क के लिए किया, वो क्यों नहीं है? ये वजह यही है कि ये फिक्सिंग के अलावा ये लोग कभी भी ऐसे लोगों को नहीं लेंगे। अगर ऑनेस्ट होते सारी दुनिया में वो प्लेयर लिए जाते हैं जिनके नाम भाई टाइम थोड़ा इसमें, एक मिनट सबके लिए। मोहसिन साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं? गेम को बचाना है हमें। देखिए जी, मैं तो हमेशा से एक बात कहता हूं, जो मेरा स्लोगन है, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ मत खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो। इसका सिंपल सा एक हिसाब है। सईद अजमल मेरी कोचिंग में खेला हुआ है, आपने देखा था नदीम, क्या अल्हम्दुलिल्लाह तीनों सीरीज़ हमने कमाल की जीती थी और क्या डिसिप्लिन था। मैं एक बात ये कि सिर्फ कहता हूँ ये इसको क्लीन अप करने के लिए,
जस्टिस क़य्यूम में जो इन्वॉल्व थे, इंग्लैंड के जो टेस्ट मैच में जो 3 लड़के इन्वॉल्व थे, उनको आप लेके आए, और वो एक लड़का किस वजह से आया है? वो खेल की वजह से नहीं आया है, किसी और वजह से भी, उसमें भी पैसा इन्वॉल्व था। और ये जो अगर इनमें से अगर कोई लड़का सबूत जिसके खिलाफ मिलते हैं उसको करें। और क्रिकेट बोर्ड में जो आपने टेंटेड लोग डाले हुए, जो दागदार हैं, जो जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट में भी हैं, क्या सब आप खुद सोचिए। हमें क्या कहते हैं, अगर नदीम मैं एक 19-20 साल का लड़का हूँ, मैं देखूंगा मेरे ड्रेसिंग रूम में एक टेंटेड कोच बैठा हुआ है या मेंटोर बैठा हुआ है, या मेरे क्रिकेट बोर्ड में टेंटेड लोग बैठे हुए हैं, मैं भी कुछ करके हाथ मार लेता हूँ लंबा चौड़ा, साल 2 साल में 6 महीने में निकलाऊंगा मैं भी। आमिर सुहेल साहब, आप क्या तो मैं ही तजवीज़ कहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदार हैं उनका क्लीन अप करके कर दें और एक रूल लॉ बना दें। दुरुस्त है, अगर किसी ने पाकिस्तान की ठेस पहुंचाई तो उसके लिए लाइफ बैन है। जी आमिर भाई, आप क्या कहते हैं? आमिर सुहेल नदीम भाई, मैं यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि नजम सेठी जब से ये क्रिकेट बोर्ड में आया है, विटोपरेटिव किस्म का क्रिटिसिज्म हुआ है, नंगा क्रिटिसिज्म। आप मुझे ये बताएं, कोई इज्जतदार बंदा जिसको कोई लालच ना हो, वो सीट पे रहेगा? इस चीज़ का जवाब ले लें और पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो जाएगी। ऐसे लोगों से निजात दिलवा दें इदारों को, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सईद अजमल साहब, आप क्या तजवीज़ देते हैं? मेरी तजवीज़ ये है कि मैक्सिमम हमारे जो एक्स क्रिकेटर को उनको हमारी गवर्नर बॉडी में शामिल किया जाए, हमारे पीसीबी में शामिल किया जाए, ताकि वो क्रिकेट के बारे में अच्छी राय दें और अच्छे प्लेयर लेके आए टीम के अंदर। और जो भी इस फिक्सिंग में अगर इन्वॉल्व है, जो अगर उसका प्रूफ साबित होता है तो उसको लाइफ बैन ये हमें रखना चाहिए, कानून लागू करना चाहिए और हमेशा पाकिस्तान के लिए खेलें। पाकिस्तान को हमेशा अगर आप आगे रखेंगे तो आप भी तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया सईद अजमल साहब, आमिर सुहेल साहब, मोहसिन खान साहब और जावेद मियांदाद साहब। हमें एक सईद अजमल जैसा दूसरा स्पिनर नहीं 4-5 साल में ढूंढ सके, ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।